वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस की जो डेटा टाइप्स है उसके मुताबिक डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। सो डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल बेसिकली हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स होते हैं। सो जो मेन टाइप्स है हमारे पास वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस में। प्रिमिटिव और या जो नॉन प्रिमिटिव इसको हम यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड, थ्री टाइप्स बेसिकली इसको ओवरऑल नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है। सो प्रिमिटिव में हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर, इंटीग्रल, बूलियन, फ्लोटिंग, तीन होते हैं। फिर इसके अंदर इंटीजर इंट होते हैं, इंटीजर के अंदर जो हम इंट से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंट से। और इसके बाद करेक्टर होते हैं CHR, ये चार से, या बोल को, बुलियन को हम बोल से। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट में दो टाइप हैं, फ्लोट होता है, डबल होता है, और इस तरह लॉन्ग डबल होता है। तो ये हमारे पास प्रीमेटिव, प्रीमेट मींस कि हमारे पास क्या है, बेसिक डेटा टाइप। इसको हम बेसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है, प्रीमेटिव। तो ये इसको दूसरा जो है ये बिल्टन होते हैं। बिल्टन मींस के पहले से बने होते हैं, और इसकी जो साइज वगैरह होती है वो भी फिक्स होती है, यानी वो पहले से तयशुदा होता है, ठीक है। इसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकंड जो है यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड में हमारे पास स्ट्रक्चर, यूनियंस, क्लासेस, इन्यूमरेशन आगे हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस कोर्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन, क्लासेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो ये हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं। और इसी तरह डिराइव्ड क्लासेस होते हैं, एरेज, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये इन बेसिक डेटा टाइप से ही बने होते हैं। तो ये जो यूजर डिफाइंड होते हैं इसमें हम डिफाइन करते हैं, क्लास होता है एक वेरिएबल, क्लास बेसिकली वेरिएबल टाइप होता है, जिस तरह हमारे पास इंट होता है या कैरेक्टर, इस तरह हम अपना खुद डिक्लेयर करते हैं। और जो डिराइव्ड है इसमें एरेज हो गया, तो एरे क्या होते हैं, किसी भी डेटा टाइप का कम्बिनेशन होते हैं कंसेक्यूटिव, जिस तरह इंट होता है, इंट का एरे होता है, हम आगे पढ़ेंगे इंट को। तो ये बेसिकली मेन जो टाइप्स हैं इनके, ये थ्री टाइप्स है, प्रीमेटिव, यूजर डिफाइंड, डिराइव्ड। तो इसके फिर सब टाइप्स हैं। तो नॉर्मली जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो प्रीमेटिव डेटा टाइप यानी बिल्ट इन डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, इंट, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोट, ठीक है, डबल। सो इनमें जो फर्क है दोनों में, नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, फर्स्ट ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ, यानी सी प्लस प्लस हो तो उसमें वो प्री डिफाइंड होते हैं, जिस तरह इंट, फ्लोट, वेरिएबल, इसकी साइज भी फिक्स होती है, रेंज भी होती है इसकी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नीड टू बी डिफाइंड बाय द यूजर, तो इसलिए हम इसको, जो अभी यूजर डिफाइंड हमने कहा या डिराइव्ड, ये हम यूजर खुद डिफाइन करता है जो नॉन प्रिमिटिव होता है। when declare payment is stored in the stack, ये हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, स्टेक में स्टोर होता है। और रेफरेंस वेरिएबल आर स्टोर, जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, इन स्टेक, बट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज इन द हीप। हीप एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें स्टोर करता है। प्रीमिटिव में ये होता है व्हेन कॉपी इज क्रिएटेड, अगर हम कोई वेरिएबल होता है उसकी कॉपी बना दे। इस तरह हम वेरिएबल है हमारे पास आइटम, तो आइटम इंट है, तो उसका हम कॉपी बनाते थे। अ कंप्लीटली सेपरेट एलोकेशन इज डन फॉर द कॉपी, तो वो एक अलग वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक में चेंजेस करते हैं तो वो ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। सो कॉपीज आर क्रिएट न्यू रेफरेंस वेरिएबल। उसमें क्या होता है कि अगर हम फर्ज कर एग्जांपल ये एक वेरिएबल हम बना लें नॉन प्रिमिटिव में आइटम, तो इसका अगर हम कॉपी बना लेते हैं, तो वो बेसिकली जो कॉपी इधर हम आइटम बना लेते हैं उसका, फॉर एग्जांपल आइटम, तो वो उसी को रिफरेंस करता है। अगर इसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो दोनों में एट ए टाइम अकर होते हैं उसमें, क्योंकि वो बेसिकली इनके सिनोनिम्स होते हैं, बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके काफी मल्टीपल कापी बना दी, तो वो उसी मेन जो हमने पहले क्रिएट किया होता है डेटा टाइप, उसी ही को फोकस करते हैं। इसमें ये होता है प्रिमिटिव में, अगर आपने इधर ये वेरिएबल एक डिक्लेयर किया ए, तो और ये उसकी कॉपी बना दी आपने बी, तो ये उसको पॉइंट आउट नहीं करता है, बट ये एक अलग होता है। इसमें अगर कोई चेंजेस करे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क है उसमें। द चेंजेस मेड टू द कॉपी आर नॉट रिफ्लेक्टेड टू द ओरिजिनल, तो इसमें ओरिजिनल पर क्या कोई असर नहीं पड़ता है, बट इसमें जो होता है वो चेंज हो जाता है। Next, the primitive structure will contain some value, that is it cannot be null,
तो इसमें हम किसी ना किसी वैल्यू को रख सकते हैं, बट इसमें जो हमारे पास नॉन पर यूजर डिफाइंड या होते हैं उसमें हम नल वैल्यू भी रख सकते हैं। नल मीन्स कि उसमें कुछ भी ना हो। द साइज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा। तो जिस तरह मैंने बताया कि इसमें इंट होते हैं, फ्लोट होते हैं, तो इसमें इंट में कितने 4 बाइट या 2 बाइट का स्पेस होता है वो आगे टेबल में हम देखेंगे। तो वो स्पेसिफाइड होते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव है यूजर डिफाइंड में, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है। प्रिमिटिव में उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो होता है या जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसी तरह प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू कॉल द मेथड्स। जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है उसको हम कॉल द मेथड्स यूज्ड के लिए जो मेथड होते हैं उसको हम कॉल करते हैं। नॉन प्रिमिटिव कैन नॉट बी यूज्ड टू कॉल द मेथड्स। मेथड्स क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको हम मेथड्स कहते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो नेचर ऑफ डेटा टाइप है जो हमारे इस कोर्स में हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। कैन बी स्टोर इन मेमोरी असाइन टू ए वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इसका बूलियन में जो अभी हमने फिगर में देखा लास्ट में, बूलियन इसको का कीवर्ड बोल है, तो बोल से हम करते हैं। कैरेक्टर को 4 से, इंटीजर को इन से, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट से, ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट इससे बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरह वैल्यूलेस जब हम वाइड करते हैं, ठीक है, और इसी तरह वाइड कैरेक्टर है WC चार अंडरस्कोर थी। तो ये मुख्तलिफ की वर्ड है जो हम इस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड होल नंबर्स। अब ये साइज है जो मैंने बताया कि इनके जो प्रीमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसका साइज प्री डिफाइंड होता है। अब अगर हम शॉर्ट कोई इंटीजर वगैरह लेते हैं तो उस 2 बाइट्स उसका साइज 2 बाइट्स होते हैं और उसमें मनफी 32,768 से लेकर प्लस 32,767 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट है, ठीक है, तो उसमें भी 2 बाइट्स 0 से लेकर ये अब ये देखिए दोनों को अगर जमा करें तो आपके पास 65,000 आता है। क्योंकि इसके साथ साइन है, इसमें हम माइनस वैल्यू भी स्टोर करते हैं, तो इसमें माइनस नहीं होते, सारे प्लस होते, क्योंकि इसमें साइन नहीं होता है। साइन मीन्स कि प्लस या माइनस के साथ हम स्टोर करते हैं। तो अगर कोई साइन नहीं, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, बट माइनस के साथ हम साइन लिखते हैं। तो इसको 0 से लेकर, क्योंकि -1 इसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो 0 से लेकर 65,000 उसकी रेंज बढ़ जाती है। इसी तरह इंट जिससे हमारा रोजाना का वास्ता पड़ता है, तो वो 4 बाइट स्टोर करता है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है रेंज, ये इतनी लंबी वैल्यू है -214748 पता नहीं कितने मिलियन में बनता है, बिलियन में, इससे लेकर इतने तक वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर अनसाइंड करें तो ये दोनों को आपस में ऐड करें, जिस तरह पहले था 4 बाइट्स, तो इसके साथ माइनस वैल्यू नहीं लगते। इसी तरह लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है, तो इसमें भी 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये इनकी तादाद है, सॉरी साइज है, जितने वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो होल्ड्स करेक्ट जो करेक्टर डेटा टाइप है हमारे पास, तो करेक्टर डेटा टाइप होल्ड्स करेक्टर आर वेरी स्मॉल इंटीजर वैल्यू यूजुअली 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो ये इसका साइज किस होता है, वो 1 बाइट होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए करेक्टर लेटर, तो अब लेटर में हम इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर करते हैं, ये कामा कि हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं सी। और जो मेमोरी में इसका होता है इनकी अस्की कोड, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोई इस तरह का है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इनका है अस्की कोड, जिसको हम क्योंकि ये अस्की कोड की जो रेंज है 0 से लेकर 255 तक हमारे पास स्टोर होते हैं इनमें। तो इसमें सी का जो है करेक्टर का ये 67 कोड है। तो मेमोरी में हमारे पास इस करेक्टर के में 67 कोड स्टोर होता है। तो ये 0 से लेकर जिस तरह ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है, इसी तरह जो कैपिटल है उसके कोई 91 92 इस तरह के आते हैं। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन द मेमोरी, तो जब हम कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए मेमोरी में इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है जो उसका अस्की कोड होता है। ए सीरीज ऑफ करेक्टर, अगर हमारे पास करेक्टर ज्यादा हो तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, करेक्टर स्ट्रिंग, ए सीरीज ऑफ करेक्टर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। जिस तरह अब ये हेलो है, क्योंकि हमें एक करेक्टर से तो काम नहीं चलता है, अगर हमने ज्यादा लिखना है, जिस तरह हेलो है, तो इसको हम स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप है स्टोर विद द नल टर्मिनेटर। वो क्या करता है, मेमोरी में हर एक के लिए ये जो 1 बाइट है
ई के लिए एल एल डबल ओ, और आखिर में ये देखिए इधर बैकस्लैश 0 नहीं है, इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं कि ये स्ट्रिंग या ये जो सीरीज ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर है ये इधर पर एंड हो गया। ये बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है मेमोरी में, आपको नजर नहीं आता ये जो नल टर्मिनेटर है। सो आपको इसको हेलो को इस तरह ही किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है। स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग स्पेशल डेटा टाइप सपोर्ट वर्किंग विद स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जब हम ये स्ट्रिंग कीवर्ड है तो इसकी एक लाइब्रेरी है इंक्लूड स्ट्रिंग, उसको हम डिक्लेयर करते हैं जिस तरह हम इंक्लूड डायरेक्टरी करते हैं आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, उससे कोड डिफाइन स्ट्रिंग वेरिएबल इन प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग इंट की कैरेक्टर की बजाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हम ये दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज ए कैरेक्टर। अब हम इसको कोई भी यानी एक कैरेक्टर से ज्यादा नाम जो होता है वो तो हमेशा ज्यादा कैरेक्टर होते हैं एक से, तो ये जॉर्ज हैं और लास्ट नेम क्या है वाशिंगटन, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट और लास्ट नेम की वेरिएबल में हमने स्टोर किया। और इसको अगर हमने दोनों को डिस्प्ले करना है कैन बी डिस्प्लेड एट सी आउट, सी आउट में हम डिस्प्ले कर सकते हैं फर्स्ट नेम, तो ये जॉर्ज आ जाएगा इधर, और जो लास्ट नेम हम इधर स्पेस इसमें ऐड करते हैं, और जो सेकंड है हमारे पास वो लास्ट नेम में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रिंट करेगा जॉर्ज वाशिंगटन स्पेस के साथ, क्योंकि फर्स्ट नेम अलग होता है और लास्ट नेम अलग, तो इसके लिए हम अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप के। ये प्रोग्राम है, इस पर ट्राई करें। दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रिंग क्लास, इसमें हम इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और जिस तरह मैंने पिछले बताया इंक्लूड आप करेंगे स्ट्रिंग को रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग क्लास, क्योंकि ये जब हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तो इसके लिए इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने पड़ता है। अब मूवी टाइटल ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मूवी टाइटल स्ट्रिंग डेटा टाइप का। अब इसको हम मूवी कर असाइन करते हैं व्हील्स ऑफ फरी, सी आउट माई फेवरेट मूवी इज, अब इस वेरिएबल को इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा प्रोग्राम का माई फेवरेट मूवी इज व्हील ऑफ फ्राई। तो ये एक हम स्ट्रिंग को इसी तरह आप मुख्तलिफ स्ट्रिंग ले लें, स्टूडेंट की नेम ले लें, फिर एड्रेस ले लें, मार्क्स ले लें, उसको असाइन करें और फिर उसको वैल्यू असाइन करें। ठीक है, इनको प्रिंट आउट करें टेबल की फॉर्मेट में भी आप मुख्तलिफ इसके साथ जब प्रिंट के बाद सी आउट में इस तरह डैश डैश डाल सकते हैं, कोई भी आप प्रिंट करा सकते हैं इनमें। सो फ्लोट है हमारे पास डेटा पॉइंट, फ्लोट जिस तरह नाम से जाहिर है अशारिया यानी पॉइंट में, तो इस प्रीमेच्योर ये भी प्रीमेच्योर डेटा टाइप है, तो इसके में फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लोट आता है, डबल आता है और लॉन्ग डबल। सो दे कैन होल्ड रियल नंबर, क्योंकि ये माइनस में भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और पॉइंट में भी, तो ये रियल नंबर जितनी भी है हमारे पास वो स्टोर करते हैं। सिंगल प्रिसीजन के लिए फ्लोट हमारे पास है, अगर सिंगल हो, अगर डबल प्रिसीजन हो तो डबल के साथ हम, अगर लॉन्ग डबल हो तो ये लॉन्ग डबल के साथ। तो इसकी जो साइज है ये 4 बाइट्स, दूसरा जो डबल वाला है वो 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल भी 8 बाइट्स। नंबर बिटवीन प्लस माइनस, तो इसकी 3.4 ई पावर माइनस 380, काफी बड़े लंबे काफी लंबे आ जाता है इनकी नंबर्स जो हैं सेकंड की डबल की, ये प्लस माइनस 1.7 इन मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस 308 से लेकर ये प्लस 308 तक है। ये काफी बहुत ही बड़ा नंबर है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे जो स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट है, सॉरी ये फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू है छोटे से छोटा यानी माइनस में और प्लस में काफी बड़ा, जिसकी ई की पावर 308। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होते हैं ये, ई जो है एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है ई पावर 308, तो ई पावर आपको मालूम होना ये 2.7178 इस तरह का कुछ वैल्यू है उसके। ठीक है, सो बोलियन है नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो बोलियन है, इसको हम जो कीवर्ड है उसका वो बोल है BOOL, और उसमें ये है कि हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, इसमें और कोई नहीं है। और फॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है बाई 0, अगर 0 हो तो फॉल्स, अगर 1 हो तो ट्रू। बोल वेरिएबल आर स्टोर ए स्मॉल इंटीजर, ये स्मॉल इंटीजर के तौर पर स्टोर होते हैं। ये प्रोग्राम है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए,
इसमें हमने एक वेरिएबल बोल वैल्यू को डिक्लेयर किया विद बोल, ठीक है। इसके लिए किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रीमेच्योर डेटा टाइप है। सो बोल वैल्यू का हमने ट्रू वैल्यू असाइन किया, ये देखिए ट्रू। इसी तरह अगर आप इसको प्रिंट करें बोल वैल्यू, क्योंकि इसके बदले में स्टोर होता है 0, तो आपका जो आउटपुट आएगा ट्रू है तो ट्रू में 1 आएगा। इसी तरह अगर बोल वैल्यू को दोबारा फॉल्स असाइन करें और इसको प्रिंट करें तो आपके पास 0 प्रिंट होगा। अच्छा आपको ये बताओ, हमने प्रैक्टिस के 0 के अलावा 0 जो है हमारे पास ये फॉल्स होता है। इसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रू होता है। अगर आप कोई वैल्यू देखें तो 1 2 3 4, क्योंकि 0 और 1 दो ही वैल्यू होता है, बट 1 0 के अलावा जितने भी, फॉर एग्जांपल 5 भी अगर कहीं पर आपने देना हो किसी लूप वगैरह में, तो उसका जो वैल्यू होता है वो ट्रू कंसीडर होता है। इसी तरह -1 है अगर, तो उसका भी ट्रूथ कंसीडर होता है। एक ओनली जो 0 है वो हमारे पास फॉल्स होता है, ठीक है। तो बुलियन वैल्यू में हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ट्रू और फॉल्स की, यानी 0 और 1 की। तो ये बुलियन लॉजिक या बुलियन अलजेब्रा के लिए अक्सर यूज होता है। या जो कंडीशन होते हैं हमारे पास, कोई भी अगर हमने एक किसी को फ्लैग डिक्लेयर करना है या कोई कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, तो उसके लिए हम फ्लैग लेते हैं कि अगर ये फ्लैग ट्रू है तो ये लूप या ये कंडीशन या ये प्रिंटिंग या जो जो प्रोसेस है वो चलता रहे। जब ये फ्लैग फॉल्स हो जाए तब वो जो प्रोसेस या वो लूप या वो फंक्शन जाके स्टॉप हो जाए। तो ज्यादातर उसमें हमारे पास इसकी यूजेज है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइज ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास, साइज ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ डेटा टाइप। अगर आपको किसी डेटा टाइप का साइज मालूम नहीं है कि मैंने कितना वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को लेके साइज ऑफ कैरेक्टर, ये 4 लिखा हुआ है, साइज ऑफ लेके और CHAR लेके, ये एंड लाइन के लिए होता है, एंड एल पहले भी कोई देखा होगा साइज। तो इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ सी आउट करके सब की जो हमारे पास 5 6 7 टाइप्स हैं, इनके हमने साइज देखना है, तो आपको प्रिंट करेगा। ये देखिए 1 बाइट है, साइज ऑफ इंट जो है वो 4 बाइट है। ये हमने पढ़ा कि कैरेक्टर में हम एक ABC कोई भी स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट इंट का 2 है, लॉन्ग इंट का 4 है, फ्लोट का 4 है, डबल का 8 है, और इसी तरह जो वाइल्ड चार्ट है उसमें हमारे पास 4 बाइट्स का स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कांस्टेंट। तो वेरिएबल होते हैं लिटरल, और इसके बाद कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? नेम्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल कंप्राइज ऑफ वैल्यूज व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होता जाता है, हम कोई भी वैल्यू असाइन करता है, जब हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वैल्यू विद डिस्क्रिप्टिव नेम्स। तो जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, इंट, डबल, फ्लोट, इससे पहले हमने ये कीवर्ड लिखना है CONST। अगर आपने ये लिख लिया तो ये वेरिएबल को जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं वो प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा बल्कि फिक्स होगा। अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो आपको एरर देगा। अब इस तरह की इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे पास जिस तरह टैक्स रेट होता है पूरे किसी भी एम्प्लॉय डेटाबेस या कहीं पर हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हम टैक्स रेट करते हैं कि 0.0675 इसका टैक्स रेट है, यानी 6.75% है। तो इस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्टेट से आपने डिक्लेयर करने हैं, तो क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती है। तो इसी तरह मैक्सिमम मार्क्स हैं, आपने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, 100 ही होते हैं। सारे स्टूडेंट के लिए, सारे पेपर के लिए मेजॉरिटी 100 होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऑफन नेम्ड इन अपर केस। ये देखें कि इसमें सारे जितने भी ये लेटर हैं तो वो हमारे पास अपर केस में होते हैं। इट मींस कि ये हमारे पास प्रोग्रामर को पता चलता है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल हैं और ये एज ए ग्लोबल डिक्लेयर होते हैं। ग्लोबल मींस के पूरे प्रोग्राम में यही वेरिएबल जहां पर भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम कोई फॉर एग्जांपल टैक्स रेट होता है, अक्सर चेंज होता है साल बाद या 2 साल बाद, तो पूरे प्रोग्राम में हमें चेंजेस नहीं करना पड़ेगी। हम सिर्फ फॉर एग्जांपल ये 6.6% से 7% हो गया, यानी 0.07 हो गया,
या 0.078 हो गया 6.75 से, तो इसको हम क्या करते हैं कि सिर्फ टॉप में जो हमारे पास टैक्स रेट होता है उसको चेंज करें। बाकी क्योंकि ये कांस्टेंट हमने बहुत सी जगह मल्टीप्लाई किया होता है, डिडक्ट किया होता है किसी के साथ, या इसी तरह सैलरी पे जो टैक्स रेट होता है, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज होते हैं हजारों में, तो उसके साथ टैक्स रेट सबके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको इसलिए हम कांस्टेंट करते हैं कि सबके पास एक ही हो। अगर चेंज करना चाहो तो ग्लोबली हम इसको एक दफा चेंज कर लें, बाकी इसको में कोई चेंजेस प्रोग्राम में ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको हम इस कीवर्ड को याद रखें, कांस्टेंट जब लिखते हैं किसी भी वेरिएबल डेटा टाइप का जो है उससे पहले, तो वो कांस्टेंट, तो उसको हमेशा के लिए वेरिएबल का नेम, ये उसका नेम है, इस पे भी बाकी जो कंडीशन है वो वेरिएबल की भी अप्लाई होती है, यानी आप इसको इधर 1 या किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ अंडरस्कोर लिख सकते हैं, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है कांस्टेंट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। द प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल जो हमारे पास होते हैं, यानी गोल तो खैर नहीं बनाए, बट फिर भी आप गोल ही समझे कि इसका पूरा जो सरकमफेरेंस है, यानी ये लाइन का जो मेजरमेंट है पूरा, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम कांस्टेंट, अब देखिए पाई जो है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सो 3.14159 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए हम कांस्टेंट डबल पाई के नाम से ही डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कि पाई के नाम से ही हमने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद जो है हमारे पास डायमीटर है कांस्टेंट। अब इसको को हम अगर डायमीटर इसका ये डायमीटर है, ये रेडियस है, और ये पूरा क्या है डायमीटर, ये 10 है, तो इसको हम 10.0 कांस्टेंट डायमीटर के साथ डिक्लेयर करते हैं। अब डबल सरकमफेरेंस, ये हमने कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैलकुलेट अब सरकमफेरेंस को पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, तो आपके पास इसको डिस्प्ले करें द सरकमफेरेंस इज, या इसको मल्टीप्लाई करके आपको डिस्प्ले कर देगा। सो नेम जो कांस्टेंट है, इसको हम उसी वैल्यू को हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंजेबल ना हो। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.